वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोगों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देगा तो हम लोग जस्ट उसका उल्टा यानी परिमेय संख्या मान लेंगे कि जो 7√5 है एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिख दिए दोस्तों, माना 7√5 है वो एक परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या को हम लोग कितना लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, p/q के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन ये जो p/q के फॉर्म में होता है ये हमारा कुछ कंडीशन के साथ होता है। कंडीशन क्या होता है कि जो p/q होता है ना, दोनों पूर्णांक होता है। तो जहाँ ये जो p/q है जहाँ p/q पूर्णांक हो, या फिर इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जहाँ p/q एक सहअभाज्य संख्या हो। क्या हो? सहअभाज्य संख्या हो। या फिर इसको इतना लिख सकते हैं जहाँ p/q एक पूर्णांक हो तथा ये जो हमारा q हो ना, वो हमारा 0 के बराबर नहीं हो। किसके बराबर नहीं हो? 0 के बराबर नहीं हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए रूट के साथ आप लोगों को गुना में दिख रहा होगा 7। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 यहाँ पे गुना में है। जब हम 7 को, सिर्फ 7 को हम लोग उस तरफ पे इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे हमारा गुना में है, उधर जाएगा तो हमारा भाग में हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं कि ये जो √5 है, √5 की जगह √5 रहेगा। उसके बाद p बटे यहाँ पे q है तो इसके साथ ही गुना हो जाता है। गुना हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 7q हो जाएगा हमारा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा था कि जहाँ p/q पूर्णांक हो। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा p दिख रहा है वो भी हमारा पूर्णांक है, ये जो हमारा q दिख रहा है वो भी हमारा पूर्णांक है, और उसके साथ जो हमारा, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके साथ गुना में है, मतलब ये भी जो 7 भी है वो भी मेरा क्या है? हमारा पूर्णांक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम देखा जाए तो ये जो संख्या है p/7q वो सभी के सभी सब पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक है तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं? इसको पूर्णांक यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं √5 के। तो देखिए दोस्तों, रूट के अंदर आप लोगों को एक संख्या दिख रहा होगा 5। चूँकि हम लोग जानते हैं, चूँकि यहाँ से लिख सकते हैं कि चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो 5 है वो एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए दोस्तों, चूँकि हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या होता है। अब अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से नहीं करता है, अब हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, तो हमारा 5 जो है वो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से नहीं कट रहा है, और तो हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या होगा। और जब हमारा ये अभाज्य संख्या होगा तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए 5 कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। 5 कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए दोस्तों, 9 3 का स्क्वायर हो गया, मतलब ये हमारा पूर्ण वर्ग है। 16 4 का स्क्वायर हो गया तो हमारा 4, तो ये 16 जो है वो भी हमारा पूर्ण वर्ग है। उसी प्रकार हमारा 4 2 का स्क्वायर हो जाता है, 2 दूनी 4, तो वो भी हमारा एक पूर्ण वर्ग है। लेकिन 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए 5 कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जब हमारा अभाज्य संख्या और कोई पूर्ण वर्ग नहीं हो तो वो हमारा क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः
√5 जो है वो हमारा एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या कि ये वाला जो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या ध्यान दीजिएगा कि बोला है अपरिमेय संख्या इक्वल टू का साइन है। देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है। क्या संभव है? तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या इक्वल टू, वहाँ पे क्या दिया है, परिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों, क्या कभी संभव है कि अपरिमेय संख्या जो है वो हमारा परिमेय संख्या के बराबर होगा? तो ये कभी संभव नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि यह संभव नहीं है। क्या लिखेंगे? यह संभव नहीं है। अब देखिए दोस्तों, संभव नहीं है तो हम जो माने थे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो हमारा गलत हो गया। तो चूंकि संभव नहीं है, इसीलिए अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः हमारी जो माने थे, हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, PROVED प्रूव्ड। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने आ गया होगा। और वीडियो ही पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।